5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A में बड़े बदलाव किए गए, उसके बाद लगातार केंद्र सरकार की बात करें तो वो नए नए कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में लेकर आ रही है। हालांकि कुछ कानून जो है उनका विरोध भी होता है और कुछ कानून जो है उनका लोग स्वागत भी करते हैं। अगर आज की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से एक और तोहफा हम कह सकते हैं वो मिला है। पहले जम्मू कश्मीर की रहने वाली जो महिला होती थी, अगर उसकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी तो उसके तमाम अधिकार जो हैं वो समाप्त हो जाते थे। लेकिन उसके बाद आज की बात करें तो अब अगर कोई महिला जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती है और उसके बाद जो उसके पति और उसके जो बच्चे हैं उनको भी अब जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल मिल सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना है। किस तरह का ये फैसला है और भारतीय जनता पार्टी ने आखिर इतनी देर से ये फैसला जो था वो क्यों लिया केंद्र सरकार ने, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रजनी सेठी हैं। सबसे पहले तो स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं जिनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर हो रही है, अब एक और राहत जो है वो केंद्र सरकार ने दी है, किस तरह से देखते हैं आप? मोदी सरकार जब से केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में जब से शपथ ली है उन्होंने लगातार महिलाओं के लिए काम करने की सौगंध खाई हुई है और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर की चिंता उन्होंने लगातार तब से ही की है। 2019 5 अगस्त को जब ये फैसला 370 और 35A को हटाने का लिया गया तो एक ऐतिहासिक फैसला उस समय भी लिया गया था। और आप देख रहे हैं कि कल शाम को जो ऑर्डर हुआ है कि महिलाओं के हित के लिए, वो हमारी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सभी बहनें जो हैं उनके हित के लिए उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि जो बहनें बाहर के राज्यों के साथ जिनके साथ शादी होती है, जिन पुरुषों के साथ, उन पुरुषों का भी डोमिसाइल अब यहाँ पर बनेगा। पहले एक प्रावधान था कि भाई 15 साल कम से कम या जो रहता हो यहाँ तो उसका डोमिसाइल बनेगा, मगर आज ये हमारे यहाँ मनोज सिन्हा जी ने ये ऑर्डर पास किया है कि वो महिला जो बाहर के पुरुष के साथ जिसकी शादी हुई है तो उनके पति का भी पूरा हक बनेगा यहाँ पर, चाहे वो ज़मीन ले, चाहे नौकरी करे, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस करे, वो यहाँ जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा। उनकी शादी के बाद जो उनके बच्चे होंगे, बच्चों का भी पूरा हक होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पीड़ा महिला के मन में हमेशा रहती थी कि मैं तो यहाँ की हकदार बन गई 5 अगस्त 2019 के बाद, मगर मेरा परिवार अभी भी यहाँ के हकों से महरूम है। ये बहुत ही सराहनीय और ऐतिहासिक फैसला जो आपको नहीं लगता कि इस तरह का फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र सरकार को? मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, कि महिलाओं की मांग होगी तो उसी मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने और हमारी जो यूटी सरकार है उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। ग्राउंड रियलिटी को उन्होंने जायज़ा लिया होगा और ग्राउंड रियलिटी में उन्होंने पाया होगा कि महिलाएं ये चाहती हैं। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमले कर रहा है और आज जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अमेंडमेंट की जो है वो सरकार है, बार बार हर एक चीज़ को अमेंडमेंट जो है वो किया जाता है। विपक्ष का काम है सिर्फ बोलते रहना। इतने 70 सालों में विपक्ष ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। खासतौर से कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस ने कभी जम्मू कश्मीर की ना जनता की चिंता की ना महिलाओं की चिंता की। अगर उन्होंने आज से कहीं 10 साल पहले भी ये डिसीजन लिया होता कि 370 और 35A को ख़त्म किया जाए, कहीं ना कहीं यहाँ जेंडर इनइक्वलिटी की बात हो रही थी, महिलाएं वंचित थी अपने हकों से। आज वो इस बात की प्रशंसा नहीं कर रहे कि मोदी जी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो महिलाएं अपने हकों से महरूम थी उनको हक दिलाया है, और ये मोदी जी के सिवा कोई और कर भी नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में इतना दम था कि वो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले सकती थी। यूँ तो आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन एक महिला भी हैं और एक महिला के दर्द को एक महिला बेहतर तरीके से समझ सकती है। नेताओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुछ नेता ऐसे भी हैं, वो महिला नेता हैं, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि 370 और 35A वापस आएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है और इसी उम्मीद के ज़रिए वो अपनी वोट की राजनीति चला रहे हैं। पिछले 70 साल से चला रहे हैं। कश्मीर के राजनेता वहाँ की राजनीति कर रहे हैं, यही सब बोल के अपने वोटर्स को कि हम 370 वापस लाएंगे। जम्मू में भी कुछ ऐसे जयचंद होंगे जो ऐसी बात कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि यह पूरा लीगल वे से इसको ख़त्म किया गया है और ऐसा सपना देखना भी गलत है। और जम्मू के लोग और कश्मीर के भी लोग, क्योंकि मैं खुद भी कश्मीर अभी कुछ दिन पहले गई हूँ, कश्मीर के लोगों भी काफ़ी खुश हैं कि ये ख़त्म हुआ। एक किस्म का जो झंझट उनके गले में पड़ा हुआ था, जो उनको बार बार डराया जाता था कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं, अब कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि हम भारत के ही नागरिक हैं और पूरे भारत के साथ ही हमने रहना है।
केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेती है तो एकदम वो फैसला नहीं लेती है, किस्तों में फैसले जो हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता को दिए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर एक टेस्टिंग लैब है, जम्मू कश्मीर के लोगों का इम्तिहान जो है वो केंद्र सरकार लेती है। और जब जब यहाँ पर एक चुनावी माहौल बनता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने फ़ायदे के लिए इस तरह का कोई ऐलान कर देती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनके नेता कह रहे हैं। रवि जी, अभी चुनाव का कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई, चुनाव कब होंगे, कब कहाँ होंगे, ये अभी कोई डिसाइड नहीं किया गया। अलग अलग समय पे अलग अलग डिसीजंस लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के हित के लिए जो जो डिसीजन जब लिया जाना चाहिए वो डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसको आप चुनावी मुद्दे के साथ मत जोड़िए, क्योंकि चुनाव हो सकता है इस साल हो, चुनाव हो सकता है अगले साल हो। विपक्ष का काम है बोलते रहना, और वो आगे भी बोलते रहेंगे, जब चुनाव होंगे तब भी बोलेंगे, क्योंकि उनका खुद करने का तो कभी भी उन्होंने इरादा बनाया नहीं है और किसी को करने देना वो चाहते नहीं हैं। आखिरी सवाल करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार स्कीम्स जो हैं वो महिलाओं की बात करें तो नई नई स्कीम्स लेकर आते हैं। अब ये डोमिसाइल का जो फैसला लिया गया है इससे भी उन महिलाओं को फ़ायदा होगा, लेकिन आपको लगता है कि जो ऐलान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लाल किले से करते हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पर इम्प्लीमेंट होते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं उसमें कमी है, देखने को मिल रही है कि भाई जो मोदी जी वहाँ पर स्कीम्स का ऐलान करते हैं वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुँच पाती। क्योंकि मेरा भी लोगों के बीच जाना होता है, महिलाओं से मिलना होता है, और महिलाएं यही शिकायत करती हैं कि मोदी जी से हम नाराज़ नहीं हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। हम नाराज़ हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, हम नाराज़ हैं तो ब्यूरोक्रेसी से हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी करेगी ना, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। जब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाएगी ग्राउंड में तो लोग कैसे उससे जागरूक होंगे। ये शिकायत मुझे हमेशा रही है कि हमारी यूटी गवर्नमेंट को कम से कम लोगों के बीच जाना चाहिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे एडवाइज़र्स को कम से कम पब्लिक के साथ डीलिंग रखनी चाहिए, कि भाई वो लोगों की जो मंसूबे हैं या लोगों की जो चिंताएं हैं वो उसको समझ पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थी रजनी सेठी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, और इनका 20 हफ्तों से ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश की महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ स्कीम्स जो हैं वो ला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनका दर्द समझा हो, और जब 370 और 35A में बड़े बदलाव किए गए थे तो उस समय ये ऑर्डर जो था वो नहीं किया गया, और शायद उस समय सरकार को लगा हो कि इस तरह की मांग यहाँ पर नहीं उठेगी। अब इस तरह की मांग थी तो उन महिलाओं को उनका हक जो है वो दिया गया है। रवि शर्मा, JKS न्यूज़, जम्मू कश्मीर।